हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब से बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण और साथ ही प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण की घोषणा की गई है, तब से अलग अलग तरह की कई चर्चाओं का दौर शुरू है और अपने अपने तरीके से इस वेतन संरक्षण को लोग परिभाषित भी कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग जान रहे हैं कि जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण है वह पूर्व से नियमावली में दे था, उसकी घोषणा की गई है, लेकिन प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण नहीं दिया गया था और ना ही प्रधान शिक्षकों का मांग था वेतन संरक्षण। जबकि वेतन वृद्धि और जो है सम्मानजनक वेतनमान की मांग की जा रही थी प्रधान शिक्षकों के द्वारा, लेकिन जो प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण दिया गया और यह घोषणा की गई, तब से कई तरह की चर्चाएं तो है ही, इसमें एक ये भी चर्चा शुरू हो गई है और प्रधान शिक्षकों के बीच में यह चर्चा है और कई सारे साथियों ने फ़ोन करके ये प्रश्न किए हैं, इसलिए इस पर मैंने वीडियो बनाना मुनासिब समझा है। लोगों का पूछना है कि सर, क्या वेतन संरक्षण मिलने से जिनका भी वेतन 25,000, 26,000 कुछ या 27,000 कुछ, यदि 28,000 कुछ था, यानी 30,500 जो फिक्सेशन होना शुरू हुआ है, तो क्या इस 30,500 से कम जिनका वेतन था, क्या उनका उसी आधार पर फिक्सेशन हो जाएगा? यानी सीधे शब्दों में समझें तो बहुत सारे लोगों में यह चर्चा है और यह प्रश्न है उनका कि जिनका वेतन 30,500 से अधिक था उनका तो अधिक हो जाएगा वेतन संरक्षण में, लेकिन क्या जिनका कम था, तो वेतन संरक्षण का अर्थ होता है कि जितना वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं, तो क्या यदि 26,000 27,000 मिल रहा था तो नए अब इस नौकरी में जाने पर भी वेतन उतना ही रहेगा, यानी 30,500 से कम वेतन उठाना पड़ेगा? इसी पर बात करने वाला हूं कि इसकी सच्चाई क्या है और क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं और क्या होगा, उसी पर फैक्ट के साथ बात करूंगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहली बात कि ये वेतन संरक्षण का मिलना, तो पहले मैं यह क्लियर कर दूं कि ना ही मैं इसकी सराहना कर रहा हूं और ना ही कोई प्रधान शिक्षक करेगा। ये वेतन संरक्षण तो मिलना बेबुनियाद और बेतुका है, क्योंकि जब नए पद पर आप आए हैं और नए पद पर बहाल हुए हैं और इस आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में एक ही विज्ञापन से एक ही साथ बहाल हुए हैं, तो किसी का वेतन कम और किसी का ज़्यादा मिलना ये कहीं से जो है इसका बुनियाद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिनका यदि 30,500 से कुछ ज़्यादा भी हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए जो 2003-5 के साथी हैं, उनका यदि कुछ ज़्यादा भी हो जाएगा, 32,000 कुछ हो जाएगा या 33,000 हो जाएगा, उनके लिए भी यह खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका नियोजित के रूप में या विशिष्ट के रूप में मिल रहा था, वही वेतन का संरक्षण यानी उतना ही वेतन यदि प्रधान शिक्षक बनने पर भी मिले, तो फिर क्या फायदा आपको आयोग से आने का, बीपीएससी जैसी परीक्षा को निकाल कर प्रधान शिक्षक बनना, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में इतनी सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना, बर्डन लेना, क्या फायदा इसका? तो उनके लिए भी यह मुनासिब नहीं है। दूसरा, जो लोग प्रधान शिक्षक में आए हैं जिनका वेतन 30,500 से कम था, उनका भी यदि 30,500 मिल रहा है या मिलेगा, उनके लिए भी यह सही नहीं है। क्योंकि जब आप प्रधान के रूप में आए हैं तो किसी विद्यालय में आप प्रधान के रूप में ज्वाइन किए हैं और आपका वेतन सहायक से भी कम हो और इतने सारे बर्डन आप लेकर के चलें, तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से शोषित होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं
कि जिनका 30,500 से अधिक वेतन था तो उनका जो है अधिक फिक्सेशन हो जाएगा, यानी जिनका 31,340 होगा तो उससे अधिक में होगा, या जिनका 32,000 कुछ होगा उससे अधिक में होगा, या जिनका 30,600 होगा उनका इससे अधिक में होगा। लेकिन क्या जिनका वेतन 25,000 समथिंग या 26,000 समथिंग या 27,000 समथिंग था, उनका क्या 30,500 से घट के और उनका 26,000 कुछ या 27,000 कुछ या 28,000 कुछ हो जाएगा? क्योंकि यह चर्चा बहुत है कि बढ़ने के बजाय वेतन घट ही गया, वेतन संरक्षण मिलेगा तो जितना मिल रहा था उसी की न सुरक्षा होगी इस नियम से, तो हमारा वेतन घट जाएगा। तो मैं क्लियर कर दूं यहां, और यह 100% मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि 30,500 से तो कम वेतन किसी का नहीं होगा। हाँ, इस वेतन संरक्षण में यदि जिनका 30,500 से अधिक था विशिष्ट शिक्षक के रूप में या आपको नियोजित शिक्षक के रूप में, उनका तो वेतन इससे ज़्यादा होगा। ये सही है कि अगर वेतन संरक्षण मिलेगा तो जिनका 30,500 से अधिक था विशिष्ट या नियोजित के रूप में उनका अधिक होगा, लेकिन जिनका 30,500 से कम था उनका 30,500 से कम किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शुरुआती पहला इंडेक्स ही है 30,500। तो चाहे आपका वेतन 28,000 रहा हो, 29,000 रहा हो, 26 हो, 25 हो, यहाँ तक कि सपोज दैट आप मान लीजिए आपका 20,000 वेतन रहा हो, लेकिन फिर भी आपकी शुरुआत जो होगी वह 30,500 से ही होगी। यानी इसकी तो गारंटी है कि 30,500 से कम किसी का नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं, ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है आपका विशिष्ट शिक्षकों का। हालांकि प्रधान शिक्षकों का अभी तक ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल भी नहीं आया है। दुर्भाग्य की बात है कि बहाली हुए 3 महीने हुए, लेकिन अभी तक आपको 3 महीने से अधिक भी होने को है, लेकिन अभी तक आपका ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल नहीं जारी किया गया है कि 30,500 से होगा, कितना होगा, किसका कितना पर फिक्सेशन होगा या वेतन वृद्धि, तो खैर अभी संभावना कम ही लग रही है। लेकिन अगला टेबल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, इसका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल अभी तक नहीं है। लेकिन आप उदाहरण के तौर पर इस विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को देखेंगे तो 1 to 5 का जो न्यूनतम यह 25,000 है, तो चाहे नियोजित के रूप में जैसे छठे चरण में बहाल लोग 22,000 कुछ पर थे या 23,000 कुछ पर थे, उनका ऐसा नहीं है कि उनको वेतन संरक्षण मिलने का मतलब ये रहा कि उनका जो है 22,000 कुछ या 23,000 कुछ, उनका शुरुआती फिक्सेशन ही हुआ था। आपको मतलब उसको फिक्सेशन नहीं कहिए, उस वेतन मिलना कहिए, फिक्सेशन तो अब होने जा रहा है विशिष्ट का, तो 25,000 से शुरुआत ही हुआ था। वैसे ही जो 6 to 8 में थे उनका चाहे जो भी पहले वेतन रहा हो, उनका शुरुआती 28,000 था तो 28 से कम नहीं होगा। 9-10 का 28,000 कुछ था या 29,000 कुछ था, लेकिन जब ये वेतन मिलना शुरू हुआ तो चाहे 28 था या 29 था, सबका 31 से ही शुरू हुआ। वैसे ही 11-12 में चाहे कुछ रहा हो 32 से शुरू हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि चाहे आपका वेतन पहले इंडेक्स से कितना भी कम रहा हो, शुरुआत आपका पहले इंडेक्स से होगा। जिनका इंडेक्स ज्यादा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में रहे होंगे, तो उनको वेतन संरक्षण का जब लाभ मिलेगा तो उस इंडेक्स में उनका जो इस विशिष्ट शिक्षक में यानी नियोजित में जितना रहा होगा, जैसे आप देखेंगे तो नियोजित में जिनका 31,340 था तो उनका 31,670 पर फिक्सेशन होगा और इस पर वेतन मिलेगा। सेम वैसे ही इसमें भी होगा कि यदि प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण मिला है और यदि यही चीजें रहती हैं तो जिनका भी आपको कम वेतन था 30,500 से, तो 30,500 पर ही उनका फिक्सेशन होगा। हाँ, जिनका इससे ज्यादा था, जैसे
40 रहा हो नियोजित से आए हो तो, या BC से आए हो तो 31,670 हो, तो वो भी 31,670 पर नहीं होगा। जो प्रधान शिक्षक के टेबल में 31,670 या उससे जस्ट ऊपर वाला होगा उस पर फिक्सेशन होगा। यानी ओवरऑल मैं यही आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि 30,500 से कम पर किसी का वेतन नहीं मिलेगा, चाहे पहले आपका कितना भी कम रहा हो। हाँ, 30,500 की गारंटी है। बाकी बहुत ही कम लोग हैं जिनको 30,500 से अधिक मिलेगा। 2003-05 में से जो लोग आए होंगे उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा वेतन संरक्षण का, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो अधिकतर लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने जाने को है। मैं आज भी कह रहा हूं कि ये वेतन संरक्षण छलावा है प्रधान शिक्षकों के साथ, और इसमें किसी प्रकार का आपको फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है, और ना ही इसका कोई बुनियाद है, ना ही नियमावली में है, और ना ही ऐसा होना चाहिए। प्रधान शिक्षकों का जो मूल मांग है कि वेतन वृद्धि हो, और लेवल 7 का जो मांग किया जा रहा है वो लेवल 7 के मांग पर आप अडिग रहे। आगे क्या होगा ये तो समय तय करेगा। आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।